हिंद साथियों, असम के 126 विधानसभा सीटों पर असम की जनता ने इस बार बम्पर तूफानी वोटिंग की है और इसको लेकर अब सट्टा बाजार का एग्जिट पोल आ चुका है। सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी सामने निकल के आ रही है। इस भविष्यवाणी में क्या भाजपा की लहर है या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई में आ गई है? आज जानेंगे 126 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी क्या है। अगर आप भी असम के होंगे तो आप भी इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर देख सकते हो सट्टा बाजार असम के 126 सीटों पर क्या कहता है। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस से राहुल गांधी साहब हैं और भाजपा से मोदी साहब, ये जो बड़े प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन जो स्टेट के चेहरे हैं वो गोगोई साहब हैं और ये शर्मा जी हैं। लेकिन अन्य में भी छोटे छोटे दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पर जानेंगे कि ग्वालपाड़ा सट्टा बाजार का क्या यहां पर भविष्यवाणी है। तो ग्वालपाड़ा में सट्टा बाजार का भविष्यवाणी है कि 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है, जबकि 1 सीटें भाजपा को और 1 सीटें अन्य को। तो ग्वालपाड़ा के इस भविष्यवाणी को लेकर आप क्या राय है, राय दीजिएगा। अब आगे चलते हैं होजाई। होजाई में 3 विधानसभा की सीटें हैं और जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है, भविष्यवाणी है, वो कहता है कि 3 सीटें, यहां 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 1 सीटें भाजपा, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे यहां पर चलते हैं कामरूप ग्रामीण की 6 सीटें हैं और जो सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है वो कहती है कि 4 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। आप यहां पर कामरूप ग्रामीण की यहां पर भविष्यवाणी सट्टा बाजार की आप देख सकते हो। अब यहां पर आगे देख सकते हो चराईदेव की क्या भविष्यवाणी है सट्टा बाजार की। 2 सीटें हैं, 2 के 100 2 सीटें यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है। अब आगे देख सकते हो विश्वनाथ की जो सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है वो कहती है कि 2 सीटें हैं और 2 के 2 भाजपा के खाते में यहां पर जा रही है। अब आगे देख सकते हो कामरूप मेट्रो गुवाहाटी 4 सीटें हैं और भाजपा को यहां पर 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस के 1 सीटें जा रही है। अब यहां पर हमारे जितने भी कामरूप गुवाहाटी के होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी। अब आगे देखिए कोकराझार में 3 विधानसभा की सीटें हैं और जो सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है वो कहती है कि 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि 1 सीटें भाजपा जीत रही है। आगे आप देख सकते हो धीमा आसाव 1 सीटें हैं और सट्टा बाजार की भविष्यवाणी कह रही है कि 1 के 1 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। अब आगे देख सकते हो धेमाजी में यहां पर 2 विधानसभा की सीटें आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 2 सीटें हैं, 1 यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है, तो जबकि 1 कांग्रेस के खाते में यहां पर जा रही है। आप यहां पर देख सकते हो धेमाजी की सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है। अब आगे देखिए कछार में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से 4 यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का यहां पर सट्टा बाजार का अनुमान है, आंकड़ा है, जबकि भाजपा के खाते में 3, अन्य का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो गोलाघाट में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर जो सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है वो कहती है कि 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि 2 सीटें भाजपा, अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो गोलाघाट का जो भविष्यवाणी है आप इसको लेकर राय दीजिएगा। अब चलते हैं नलबाड़ी में 3 सीटें आती हैं, 3 में से 2 यहां पर बीजेपी को, 1 यहां पर कांग्रेस को। सट्टा बाजार की ये भविष्यवाणी है। आप कैसे इसको देखते हैं, आपका क्या राय है? क्योंकि जब भी देश या प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो सट्टा बाजार प्रिडिक्शन करता है, अपना राय देता है, अपना अनुमान देता है कि उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है। कभी कभी सट्टा बाजार गलत भी हुआ है, कभी कभी एकदम 99% सीटें सही हुई है। तो आप यहां पर इसको देखिएगा और बताइएगा कि आपका क्या अनुमान है। अब करीमगंज, यहां पर 5 सीटें हैं, 5 में से 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है, जबकि 1 सीटें भाजपा को, 2 यहां पर अन्य के खाते में जा रही है। अब यहां पर आगे देख सकते हो धुबरी 5 सीटें हैं और यहां पर भाजपा को 1 सीट यहां से संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि यहां पर 2 अन्य के खाते में जा रही है और कांग्रेस को भी 2 सीटें यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर आगे देखिए शिवसागर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर जो सट्टा बाजार का अनुमान है, जो आंकड़ा है,
वो भविष्यवाणी कहता है कि 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और 2 सीटें भाजपा जीत रही है। अब यहाँ पर देखिए डिब्रूगढ़ 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर अन्य को 1, भाजपा को 2 और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी डिब्रूगढ़ में बनती दिख रही है सट्टा बाजार के अनुसार। 4 सीटें हैं, 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अब आगे उदलगुड़ी देख सकते हो आप, 3 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट मिल रही है सट्टा बाजार के अनुमान, और जबकि भाजपा का यहाँ पर सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 2 सीटें जीतेगी, बाकी किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब 3 कुर्सियां देख लीजिए, 5 विधानसभा की सीटें हैं और भविष्यवाणी है कि अनुमान है कि 3 सीटें कांग्रेस, जबकि 2 सीटें भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब हेलाकड़ी आप देख सकते हो, 3 सीटें हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीटें मिल रही है। यह सट्टा बाजार का आंकड़ा है, अनुमान है। अब आगे पश्चिमी कार्बी आंगलोंग 1 सीटें हैं और जो अनुमान है, जो आंकड़ा है, वो भाजपा के पक्ष में है सट्टा बाजार का। आगे आप देख सकते हो सोनितपुर में सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि 6 सीटों में से 2 कांग्रेस जीतेगी, 1 अन्य जीतेगा और 3 कांग्रेस जीतेगी। अब अगर आप सोनितपुर के होंगे तो अपना राय दीजिएगा इस राय को लेकर। अब माजुली में 1 सीट है तो 1 कांग्रेस को जा रही है, सट्टा बाजार का अनुमान है, आंकड़ा है। आप देखो जमीन पर क्या होता है, रिजल्ट क्या होती है, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर देखिए तामुलपुर 1 सीट है, 1 कांग्रेस जा रही है। आगे जोराहाट में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, 1 यहाँ पर बीजेपी, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। यह सट्टा बाजार का दिया हुआ आंकड़ा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए दक्षिणी सलमारा, यहाँ पर 2 सीटें हैं और 2 भाजपा के खाते में जा रही है, कांग्रेस और अन्य किसी दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब लखीमपुर में 4 सीटें हैं, यहाँ पर 4 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, तो 2 सीटें यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के खाते में जा रही है। ये सट्टा बाजार का आंकड़ा है, अनुमान है। अब आगे देख सकते हो दारंग में 4 सीटें हैं, यहाँ पर भी मुकाबला 2 कांग्रेस का है, 2 बीजेपी का है। ये भी अनुमान है कि यहाँ पर 2 के 2 मुकाबला बराबरी का होगा। अब नगांव देख सकते हो, 8 सीटें हैं, 5 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है, जबकि 2 यहाँ पर बीजेपी को, 1 अन्य के खाते में। ये सट्टा बाजार का अनुमान है, आंकड़ा है। अब आगे बोईगांव है, 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, अन्य का कोई खाता नहीं खुला। ये सट्टा बाजार का अनुमान और आंकड़ा दिया हुआ है साथियों। अब आगे देख सकते हो मेरीगांव, 3 सीटें हैं, भाजपा को 2 मिल रही है, कांग्रेस को 1 मिल रही है। ये आंकड़ा है, अनुमान है। अब कार्बी आंगलोंग में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2 मिल रही है, भाजपा को 1 मिल रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बक्सा देख सकते हो, 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 के 2 यहाँ पर अनुमान है, आंकड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सट्टा बाजार का आंकड़ा है। अब आगे चिरंग में 2 सीटें, चिरांग में 2 में से मुकाबला यहाँ पर बराबरी का है, 1 कांग्रेस 1 बीजेपी। अब आगे देख सकते हो कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं और जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है, उन्होंने आंकड़ा पेश किया है, उनका आंकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके अनुसार यहाँ पर 126 में से 62 सीटें सब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जबकि 55 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही है, 9 अन्य के खाते में जा रही है। यहाँ पर बहुमत से यहाँ पर कुछ सीटें कांग्रेस पीछे है और भाजपा भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, पर लगभग यहाँ पर 10 से 15 सीट बहुमत से पीछे है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दीजिए असम को लेकर, महंगाई बेरोजगारी पर क्या जनता ने वोट दिया? आप सट्टा बाजार की इस भविष्यवाणी से खुश हैं, नाखुश हैं? आपका क्या राय है? क्या लड़ाई यहाँ पर कांटे की है या फिर जब रिजल्ट आएगा तो एक तरफा होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? अभी रिजल्ट नहीं आया है, यह हर लोगों का अपनी अपनी भविष्यवाणी है, चाहे सट्टा बाजार का एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन पोल हो। आपको यहाँ पर बताने के लिए, दिखाने के लिए होता है कि असम हो या पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जनता चाहती क्या है, एक आंकड़ा पेश होता है। तो अब देखते हैं कि सट्टा बाजार का आंकड़ा आने वाले 4 मई को जब रिजल्ट आएगी तो कितना सही होता है। आपका क्या अनुमान है? क्या ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा या फिर कांग्रेस पार्टी को और सीटें जाएगी, भाजपा घटेगी या भाजपा बढ़ेगी या कांग्रेस घटेगी? आपका क्या राय है? इसको लेकर राय दीजिएगा, क्योंकि आप अगर असम के होंगे तो आपको मजबूत जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई काफ़ी कांटे की है साथियों। ये कोई नहीं कह सकता कि भाजपा एक तरफा जीतेगी या कोई नहीं कह सकता कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, क्योंकि ऐन वक्त पर जनता ने यहाँ पर बम्पर वोटिंग की है और छप्पर फाड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं साथियों। तो यहाँ पर कहना कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 तारीख को आप इंतजार कीजिए और आप अनुमान के बारे में, सट्टा बाजार के राय के बारे में आपका क्या अनुमान है, राय दीजिए।
फेसबुक पर देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगती है तो पेज को फॉलो कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए इसके बारे में। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी वैसे करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय असम।